सचिन ग्रेजुएट चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब आज हम करें। आपको बताएंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 भूगोल का चैप्टर नंबर 5 का आपको बताएंगे शक्ति संसाधन क्या है। सबसे पहले शक्ति के बारे में समझते हैं। देख रहे हैं शक्ति ऊर्जा, इस शक्ति ऊर्जा दोनों का एक ही नाम होता है। ऊर्जा मतलब होता है आपके पास जो ताकत है, इसके पास कितना ताकत है, इसके पास कितना ताकत है हम इसको देख रहे हैं, इसका हम तोड़ेंगे, अगर टूट जाएगा तो मेरे पास इससे ज़्यादा ताकत है, इसी को हम ऊर्जा कहते हैं। जो आप जो काम करते हैं तो काम करने में आपके पास ताकत होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यही ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परंपरागत ऊर्जा, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। जैसे परंपरागत ऊर्जा हम वैसे ऊर्जा कहते हैं जिसका संसाधन सीमित होता है, जो खत्म हो जाएगा, भविष्य में फिर उसका उत्पत्ति नहीं होगा। जैसे कोयला, आप कोयला का उपयोग करिएगा, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होंगे, तो कोयला तो खत्म हो जाएगा, उसका भंडार तो सीमित है। जैसे आप डीजल से क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा, ऊर्जा से उत्पन्न होता है, तभी तो मोटर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, मोटर गाड़ी जो है आगे बढ़ती है। तो डीजल खत्म हो जाता है, पेट्रोल क्या है, खत्म हो जाता है। जो खत्म हो जाते हैं उससे ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, तो उसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, यानी कि जो भविष्य में खत्म हो जाएंगे। जैसे कोयला खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल से ऊर्जा प्राप्त होंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएंगे, डीजल से ऊर्जा प्राप्त होंगे, डीजल खत्म हो जाएंगे। तो हम ऐसे ऊर्जा को क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा। अब हम आपको बताएंगे गैर परंपरागत ऊर्जा क्या होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा हम वैसे ऊर्जा कहते हैं जो भविष्य में कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, आप सूर्य के माध्यम से सोलर प्लेट के द्वारा आप बैटरी का चार्ज करते हैं और उससे आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, पवन चक्की, आप लोग देखिएगा कि पवन चक्की समुद्र के किनारे एक पवन चक्की लगा दिया जाता है, जो चारों बगल वो घूमते रहता है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होते हैं उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। वो कभी नहीं खत्म हो सकता, कभी हवा खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उससे ऊर्जा कहते हैं हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे हो गया बायोगैस, आप गोबर गैस के माध्यम से भी उसका आप इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा को, तो उसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। उसके बाद सबसे अत्यधिक ऊर्जा किस में होता है, सबसे अत्यधिक ऊर्जा होता है कोयला में होता है। कोयला एक ऐसा ऊर्जा का है, उसमें उत्पन्न होता है कि अगर उसमें बहुत देर तक ऊर्जा रहती है, जैसे आप उसको अभी आग लगा दीजिएगा तो कम से कम उसको आग बुझने में 24 घंटा का समय लगता है। इसलिए सबसे अत्यधिक ऊर्जा किस में होता है, तो याद रखिएगा कोयला में होता है। कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे।